Good morning children. Myself आशा सैनी, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। लेसन है आपका 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए टॉपिक वाक्य। ओके, देखिए वाक्य की परिभाषा, ठीक है। इससे पहले पढ़ा था आपने मात्राएं, शब्द, ठीक है। अब आप इसका ही एक टॉपिक है वाक्य, ठीक है। शब्द बनता है वर्णों अक्षरों के सार्थक समूह से, ठीक है। शब्द किससे बनता है? वर्णों एवं अक्षरों का ऐसा सार्थक समूह जिससे क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता हो, जो उसका सार्थक समूह हो, उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। ओके, नेक्स्ट है वाक्य। वाक्य की परिभाषा है, देखिए चिल्ड्रंस, शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, वाक्य का होता है कि शब्द किससे बने थे? वर्णों के सार्थक समूह से। जैसे आप लिखोगे न, ले, नल, ठीक है, तो उनसे क्या बना? शब्द बना। अब शब्द बना जैसे नल, ठीक है, तो उसको शब्दों के सार्थक समूह को जैसे देखिए आप, मोर नाच रहा है, तो ये क्या है? शब्द है। ये क्या है? शब्द है, एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। ये क्या है? ये शब्द है जो एक निश्चित अर्थ का बोध निकालते हैं। इसका एक अर्थ निकलता है मोर नाच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। इस एक निश्चित अर्थ का बोध निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? वाक्य है। देखिए, जैसे आप इसको लिखोगे, है मोर नाच रहा, है मोर नाच रहा, तो इस वाक्य का वास्तव में कोई अर्थ निकलता है? नहीं, इस वाक्य का वास्तव में कोई अर्थ नहीं निकलता। इसको अपन सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे तो ऐसे बनेगा, ये मोर नाच रहा है। तो इस अर्थ का, इन वाक्यों का क्या निकलता है? अर्थ निकलता है, मोर नाच रहा है। तो ये क्या है? सीक्वेंस में है, क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं, तो ये क्या है? मोर नाच रहा है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका कोई भाव नहीं निकलता है। मोर नाच रहा, तो इसका कोई भाव निकलता है? नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? गलत है। ओके, गलत है। तो आपको इसकी परिभाषा पर थोड़ा गौर करना है, आपको समझ में आएगा। शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। शब्द इनको कहते हैं, जैसे मोर है, नाच है, रहा है, ये है शब्द। जो इनको सीक्वेंस में लिखोगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, तो इसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलेगा, ठीक है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। देखिए उदाहरण है इसके, जैसे है रहे खेल बच्चे, तो वास्तव में इन शब्दों का, इनका अर्थ निकलता है? नहीं, वास्तव में इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ये क्या है? गलत है। अगर आप इन्हीं शब्दों को सीक्वेंस में लिखोगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, तो एक निश्चित अर्थ निकलेगा। जैसे मैं सही तरीके से लिखा हुआ है, देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये क्या है? सीक्वेंस में है, क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए हैं, तो इनका क्या अर्थ निकलता है? ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसका क्या है? अर्थ निकलता है। और इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, है रहे खेल बच्चे, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये क्या है? गलत है। अगर इन्हीं को अपन सीक्वेंस में लिखेंगे तो बनता है बच्चे खेल रहे हैं, तो इनका क्या अर्थ निकलता है? ठीक है, तो ये क्या है? वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए
है मोर नाच रहा, है मोर नाच रहा, इनको ये क्या सही है? नहीं। अगर इन्हीं को अपन सीक्वेंस में लिखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, तो ये बनेगा मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। ठीक है, तो क्या है? मोर नाच रहा है। ओके, नेक्स्ट है उग है सूरज रहा, उग है सूरज रहा, तो क्या सही है? ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, तो बनेगा सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है। इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखने से सूरज उग रहा है, तो इसका क्या एक निश्चित अर्थ निकलता है। क्या है? इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। ठीक है, सूरज उग रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, रही उड़ है चिड़िया, रही उड़ है चिड़िया, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है? गलत है। तो इसको आप क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे तो बनेगा चिड़िया उड़ रही है। क्या बनेगा? चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। तो इसका क्या, ये क्या अर्थ निकलता है? ये क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, तो ये क्या है? सही है। क्या है? सही है। आपने इससे पहले पढ़ा था कि शब्द क्या है। ठीक है, तो वो क्या शब्द था कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को। ठीक है, आप वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। और शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराता है, शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, आप जब इन जैसे उदाहरण है रहे खेल बच्चे, है रहे खेल बच्चे, तो ये क्या है? इन शब्दों को अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखोगे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखोगे, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। इनका कोई अर्थ निकलता है? नहीं। देखो, है रहे खेल बच्चे, कुछ नहीं है ना, इनका शब्द नहीं, इन शब्दों का अर्थ कोई अर्थ नहीं निकलता। आप इन्हीं को सीक्वेंस में लिखोगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, तो बनेगा बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इनका क्या एक अर्थ निकलता है, एक निश्चित अर्थ निकलता है। इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकलता है। तो क्या है? सही है। ये क्या है? ये वाक्य क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो बच्चों, है मोर नाच रहा, है मोर नाच रहा, तो क्या है? ये गलत है। क्या है? गलत है मोर नाच रहा, तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये क्या है? गलत है। ठीक है, आप अगर हिंदी में इनका उच्चारण करके लिखते हो तो ये क्या है? गलत है। आप इनको ऐसे क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, मोर नाच रहा है, तो ये क्या है? वास्तव में सही है। ठीक है, आप जैसे है मोर नाच रहा, क्या वास्तव में आप इनको सुनना चाहते हो, लिखना चाहते हो? नहीं। तो आप इनको अगर सुनना और देखना चाहते हो तो क्या आप ऐसे इनको लिखोगे, मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है, तो ये क्या है? सही। इस चीज़ को अपन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इन वर्डों को अगर सुनोगे तो ये सुनने में भी सही नहीं है। ठीक है मोर नाच रहा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आप अगर देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे, तो वास्तव में ये वर्ड सही है। इन शब्दों का एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, तो ये क्या है? सही है, मोर नाच रहा है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, देखिए, उग है सूरज रहा, तो वास्तव में यह वाक्य भी क्या है? गलत है। आप जब अपन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इन वर्डों को क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा? सूरज उग रहा है। तो ये क्या है? क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये सही है। इसका क्या एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक निश्चित अर्थ। जैसे सूरज उग रहा है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। उग है, सूरज रहा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ये वाक्य क्या है? गलत है। और ये क्या है? सही। सूरज उग रहा है, तो ये क्या एक निश्चित अर्थ का बोध निकाल रहा है ये। ठीक है, निश्चित अर्थ का एक बोध निकाल रहा है, तो क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रंस, रही उड़ है चिड़िया, रही उड़ है चिड़िया, तो ये क्या है? गलत है। आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे, सही तरीके से लिखोगे, क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, तो बनेगा बच्चों
चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। क्या बनेगा? चिड़िया उड़ रही है। तो वाक्य क्या है? ये सही है, इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है, चिड़िया उड़ रही है। ओके, आपको एक बार फिर से रिपीट करना है। देखो, शब्दों की परिभाषा है, वाक्य की परिभाषा है। देखो बच्चों, शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, उन्हें वाक्य कहते हैं। ओके, जैसे बच्चों देखिए, हैं रहे खेल बच्चे, हैं रहे खेल बच्चे, तो क्या है? इसको अपन सीक्वेंस में ये क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो ये बनेगा बच्चे खेल रहे हैं। तो इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, एक निश्चित मतलब निश्चित अर्थ निकलता है इसका ना, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ निकलता है। ओके, इन नेक्स्ट है मोर नाच रहा, है मोर नाच रहा, तो ये क्या है? इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो बनेगा मोर नाच रहा है, मोर नाच रहा है। ओके, इसको अगर आप क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे, है मोर नाच रहा, तो इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे तो बनेगा बच्चों मोर नाच रहा है। ओके, नेक्स्ट है उग है सूरज रहा, उग है सूरज रहा, तो इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो बनेगा सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है। ठीक है, क्या बनेगा? सूरज उग रहा है। ओके, नेक्स्ट है फॉर नंबर, रही उड़ है चिड़िया, रही उड़ है चिड़िया, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो बच्चों बनेगा चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। ओके, तो आपको इनको वाक्य की परिभाषा को लर्न करना है। ठीक है, रिपीट एंड रिपीट इनको लर्न करना है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी, फिर समझ में भी आएगा आपको कि शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का शब्द हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं शब्द हैं, इनको अगर क्रमबद्ध सार्थक समूह यानी क्रमबद्ध तरीके से लिखोगे तो इनका एक निश्चित अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आपको इनको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।